नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद गोविंद में। मैं गोविंद जांगीड़। आज हम लोग पढ़ेंगे IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने है। राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आइए देखते हैं क्या है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो मित्रों, ये है हमारा भारत और भारत के सबसे ऊपर यहाँ है आपका जम्मू कश्मीर राज्य। तो इधर आपके पड़ता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और इधर पड़ता है आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ आ जाता है पंजाब, तो इधर आ जाता है आपके हिमाचल प्रदेश। यह है हमारा राजस्थान और यहाँ आता है आपके गुजरात। एक नदी बहती है जो तिब्बत के मानसरोवर के राक्षस ताल झील से आती है, सतलज नदी। हिमाचल प्रदेश के शीप किला दर्रे से भारत में प्रवेश कर पंजाब होते हुए ये नदी सीधी आपके चली जाती है पाकिस्तान। नदी का क्या नाम है आपके? सतलज नदी। इसी सतलज नदी के अंदर आपके हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड से निकलने वाली व्यास नदी आपके पंजाब में आकर सतलज के अंदर मिल जाती है। इस नदी का नाम है आपके व्यास नदी। व्यास और सतलज का संगम होता है आपके फिरोजपुर के निकट है, और यहीं पर आपके फिरोजपुर के निकट हरिके नामक स्थान पर व्यास और सतलज के संगम पर हमने बांध बना दिया। इस बांध का नाम है आपके हरिके बैराज बांध, और इसी हरिके बैराज बांध से आपके निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। हरिके बैराज बांध कहाँ पर है आपके? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर पंजाब के अंदर। यहाँ से आपके निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब होते हुए सीधी आती है हरियाणा, और हरियाणा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली तक आती है। एक बार वापस बताए दो, पंजाब होते हुए आपके हरियाणा, हरियाणा होते हुए आपके हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली नामक स्थान पर। कौन सा स्थान? मसीतावाली नामक स्थान पर आती है। तब तक ये ऊपर से पैक है, ना तो इसका पानी आपके पंजाब को मिलता है, ना ही इसका पानी आपके हरियाणा को मिलता है, और न ही इसका पानी आपके हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक किसी को भी दिया जाता है। ये डायरेक्ट नहर जो है राजस्थान में पानी लेके आती है। इसको हम लोग कहते हैं राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर का एक ही काम है, डायरेक्ट पानी राजस्थान लेकर आना है। पंजाब, हरियाणा और हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक इसकी टोटली जो लंबाई है वो है 204 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि गुरुजी, राजस्थान फीडर यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई है आपके 35 किलोमीटर। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर का आपके मुख्य भाग स्टार्ट होता है, जो मसीतावाली हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर से बीकानेर, और बीकानेर से होते हुए जैसलमेर के मोहनगढ़ तक आपके विस्तृत हैं। ये है आपके IGNP का मुख्य भाग, जो कहाँ तक फैला हुआ है? मोहनगढ़ जैसलमेर तक फैला हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का क्या कहलाता है? मुख्य भाग कहलाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं मुख्य नहर। मसीतावाली से लेकर मोहनगढ़ तक जो ये मुख्य भाग है, इसकी टोटली लंबाई है आपके 445 किलोमीटर। हनुमानगढ़ से गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर तक मुख्य भाग फैला हुआ है। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि जिसको हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, इसके मुख्य रूप से दो भाग है। पहला भाग राजस्थान फीडर कहलाता है, तो दूसरा भाग मुख्य भाग कहलाता है। दोनों को ही मिलाकर हम लोग IGNP के नाम से पुकारते हैं। 204 और 445 टोटल इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है आपके? 649 किलोमीटर। मित्रों, इंदिरा गांधी नहर
के ऊपर आपके 9 शाखाएं निकाली गई हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर आपके 3 उप शाखाएं निकाली गई हैं। 3 उप शाखाओं के अलावा इसके ऊपर 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है और 3 इसके ऊपर आपके पेयजल लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं IGNP पर निकाली गई 9 शाखाओं की। IGNP पर निकाली गई 9 शाखाओं में से मित्रों एकमात्र आपके रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में पूर्व की ओर स्थित है। यह है आपकी रावतसर शाखा, एकमात्र शाखा जो पूर्व की ओर स्थित है। कौन सी, अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? रावतसर शाखा। 9 शाखाओं में से एकमात्र शाखा जो पूर्व की ओर स्थित है। शेष बची 8 शाखाएं जो कहाँ पे निकाली गई है? आपके पश्चिम की ओर निकाली गई है, जिसमें से 2 शाखाएं हैं आपके गंगानगर में। एक तो सूरतगढ़ शाखा और एक आती है आपके अनूपगढ़ शाखा। बीकानेर में सर्वाधिक शाखाएं हैं, जिसमें सबसे ऊपर आती है आपके पुंगल शाखा, उसके बाद आती है आपके दंतौर शाखा, फिर आती है आपके बिशलपुर शाखा और एक आती है चारणवाड़ा शाखा। चारणवाड़ा शाखा आदि बीकानेर और आदि आपके जैसलमेर में फैली हुई है। एकमात्र शाखा है चारणवाड़ा जो 2 जिलों में फैली हुई है, बीकानेर और जैसलमेर। बाकी सभी शाखाएं एक एक ज़िले में ही फैली हुई है। जैसलमेर में 2 शाखाएं हैं, एक तो है आपके शहीद बीरबल शाखा और एक है आपके सागरमल गोपा शाखा। तो ये हो गई टोटली आपके 8 शाखाएं। आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि गुरुजी सारी की सारी शाखाएं पश्चिम में क्यों निकाली, एकमात्र ही पूर्व में है रावतसर शाखा। तो याद रखिएगा मित्रों, इंदिरा गांधी के पूर्व की ओर आपके जो इंदिरा गांधी के पूर्वी भाग है उधर की तरफ आपके चडास है और चडास में हम शाखाएं नहीं निकाल सकते। इंदिरा गांधी के पश्चिम में ढलान है, इसलिए वहाँ पे क्या निकाली गई है? शाखाएं। पूर्व में आपके चडास होने की वजह से यहाँ पर आपके शाखाओं की जगह लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। 9 शाखाएं हैं, जिसमें से एकमात्र रावतसर शाखा है जो पूर्व की ओर है। शेष 8 शाखाएं पश्चिम की ओर है, जिनके बारे में हम लोग एक बार वापस चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं IGNP पर निकाली गई 3 उप शाखाओं के बारे में। 3 उप शाखाएं जो है उनमें से आपके 2 उप शाखाएं आपके निकाली गई है। आपके जो मोहनगढ़ का मुख्य भाग का अंतिम छोर है आपके वहाँ से, ये मुख्य भाग का अंतिम छोर है, यहाँ से आपके एक तो निकाली गई है लोदरवा उप शाखा और एक निकाली गई है दिगाट उप शाखा। ये आपके मोहनगढ़ से निकलती है, मुख्य भाग के अंतिम छोर से लोदरवा और दिगाट उप शाखा। तीसरी उप शाखा है आपके बाबा रामदेव उप शाखा, जिसको पहले बरकतुल्ला खां उप शाखा के नाम से जाना जाता था। ये उप शाखा, ये जो सागरमल गोपा शाखा है, इसका जो अंतिम छोर है यहाँ से निकाली गई है आपके बाबा रामदेव उप शाखा, जिसको पहले बरकतुल्ला खां उप शाखा के नाम से भी जाना जाता था। ये आपके बाबा रामदेव उप शाखा जो है जैसलमेर से होते सीधी आती है बाड़मेर और बाड़मेर में एक स्थान है आपके गडरा रोड, बाड़मेर तक आती है। ये आपके गडरा रोड बाड़मेर तक कौन सी शाखा है ये? इस शाखा का नाम है बाबा रामदेव उप शाखा। तो बाबा रामदेव उप शाखा हो गई और 2 हो गई आपके जो मोहनगढ़ से निकाली गई है लोदरवा और दिगाट उप शाखा। तो 3 उप शाखाएं हो गई आपके इंदिरा गांधी नहर पर। गडरा रोड बाड़मेर को के नीचे आपके इंदिरा गांधी नहर का कोई भी आपके छोर नहीं है, ये लास्ट छोर है, इसलिए गडरा रोड बाड़मेर को IGNP का अंतिम बिंदु, अंतिम छोर या शून्य बिंदु या 0 पॉइंट कहा जाता है आपके। इससे नीचे इंदिरा गांधी नहर का कोई अस्तित्व नहीं है आपके। एक बार वापस बता देता हूँ। 3 उप शाखाओं में से 2 उप शाखाएं आपके मुख्य भाग के दक्षिणतम छोर, ये पूरा मुख्य भाग है रेड कलर वाला, इसका दक्षिणतम छोर है मोहनगढ़
यहाँ से निकाली गई है लोद्रवा और दिघाट। तीसरी जो आपके उप शाखा है वो निकाली गई है सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से, जो जाती है आपके गडरा रोड बाड़मेर तक। तीसरी उप शाखा को कहते हैं बाबा रामदेव उप शाखा, जिसका पुराना नाम है आपके बरकतुल्ला खां उप शाखा। ये गडरा रोड तक जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं गडरा रोड उप शाखा। 3 नाम है इसके। पहली है आपके लोद्रवा, इसको लीलवा उप शाखा भी कहते हैं आपके। दूसरी है दिघाट उप शाखा और तीसरी है आपके बाबा रामदेव उप शाखा। बाबा रामदेव उप शाखा का ही पहले नाम था बरकतुल्ला खां उप शाखा, बरकतुल्ला खां उप शाखा। इसी को गडरा रोड उप शाखा भी कहते हैं। ये जो दोनों की दोनों हैं, ये मुख्य भाग के अंतिम छोर, मुख्य भाग के अंतिम छोर से निकाली गई है, मुख्य भाग के अंतिम छोर से निकाली गई है, यानी मोहनगढ़ से निकाली गई हैं। और ये जो तीसरी शाखा है ये निकाली गई है सागरमल गोपा शाखा के, सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से निकाली गई हैं आपके। तो ये तीनों की तीनों उप शाखा हैं। अब अगर मैं बात करूं तो IGNP पर क्या निकाली गई है, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। IGNP पर मित्रों निकाली गई 7 लिफ्ट नहरों में से एक आती है आपके IGNP पर निकाली गई 7 लिफ्ट नहरों में से जो सबसे ऊपर लिफ्ट नहर है, इसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है आपके, ये बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों को क्या करती है, सिंचित करती है। उसके नीचे आती है आपके कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर और गंगानगर जिलों को सिंचित करती है। उसके बाद आती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, बीकानेर और नागौर जिलों को सिंचित करती है। फिर आती है आपके करणी सिंह वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो एकमात्र बीकानेर जिले को सिंचित करती है। उसके बाद आती है करणी सिंह लिफ्ट नहर, जो आपके करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर जिलों को सिंचित करती है। उसके बाद आती है आपके गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर जो लिफ्ट नहर है आपके, ये बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों को सिंचित करती है। और उसके बाद आ जाती है आपके जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर और जोधपुर जिलों को सिंचित करती है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटली 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। IGNP पर जो सिंचाई होती है उसकी 70% सिंचाई जो है वो शाखाओं से होती है आपके, और 30% सिंचाई जो है वो लिफ्ट नहरों से की जाती हैं। इनको भी हम विस्तार से वापस देखेंगे। तो ये है मित्रों आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जानकारी। इंदिरा गांधी नहर इकतीस अक्टूबर 1984 को मित्रों इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात ही आपके 31 अक्टूबर को उनकी मृत्यु सुबह सुबह ही आपके, और 31 अक्टूबर का पूरा ही दिन काउंट हो गया। अगले ही दिन 1 नवंबर, दूसरा दिन और 2 नवंबर जो है आपके तीसरा दिन था इंदिरा गांधी जी का उठावना। इसी दिन आपके राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। आपके IGNP कर दिया गया, आपके नाम परिवर्तित किया गया। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो आपके वर्तमान जिसको हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, 1984 से पहले इसका नाम राजस्थान नहर था।
1984 को आपके 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम राजस्थान नहर से परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो याद रखिएगा, ये सवाल पूछते हैं इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को तो इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी और 2 नवंबर को इसका नाम चेंज किया गया था, आपके इंदिरा जी को डेडिकेट किया गया आपके। IGNP जो है मित्रों, इसकी रूपरेखा, IGNP की रूपरेखा कंवर सेन ने प्रस्तुत की थी आपके। IGNP की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा, कंवर सेन ने प्रस्तुत की थी। इसीलिए कंवर सेन को IGNP का जनक कहा जाता है आपके। कंवर सेन ने रूपरेखा दी, इसके पीछे क्या है देखिए, थोड़ी सी स्टोरी है मित्रों। हमारे पश्चिमी राजस्थान में पहले पानी की भयंकर कमी थी, इतनी ज़बरदस्त कमी थी कि यहाँ की पानी की कमी की अगर हम लोग कुछ उदाहरण भी दे दें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरतें सुबह 3-3 बजे 4-4 बजे उठकर आपके 10-10 किलोमीटर दूर से आपके पानी लेके आती थी। पानी की इतनी ज़बरदस्त समस्या थी। गांव के पार एक छोटा सा तालाब होता था जिसमें पशु पक्षी नहाते थे, उसी में आपके वो फ्रेश हो जाते थे और वही पानी लाकर लोग आपके घरों में पीते थे। नारू रोग वगैरह की तरह तरह की समस्याएं थी। कहीं कहीं पे तो ऐसे हालत थे कि पानी के लिए लोग अपनी बहन बेटियों को बेच देते थे। इतनी ज़बरदस्त आपके पश्चिमी राजस्थान में पानी की भयंकर कमी के उदाहरण हमें मिलते हैं। तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बीकानेर रियासत के शासक गंगा सिंह जी ने एक सपना देखा। उन्होंने आपके सतलज नदी से एक नहर निकाली, गंग नहर, जो आपके गंगानगर जिले के शिवपुर हेडवर्क्स तक आकर समाप्त हो गई। पूरे पश्चिम राजस्थान की पानी की समस्या ये गंगा सिंह जी सॉल्व नहीं कर पाए। तो इनके पुत्र हुए शार्दुल सिंह जी, उन्होंने कहा कि भाई मैं पापा का सपना पूरा करूंगा। तो शार्दुल सिंह जी ने आपके कंवर सेन को बीकानेर रियासत का सिंचाई अभियंता बनाया और उनके सामने अपनी समस्या रखी कि भाई हमें पश्चिम राजस्थान की पानी की समस्या को सॉल्व करना है। तो कंवर सेन ने आपके ये पूरी की पूरी रूपरेखा बना के दी शार्दुल सिंह। तो याद रखिएगा, शार्दुल सिंह के कहने पर ही कंवर सेन ने ये रूपरेखा बनाई थी। इस माफ़ कीजिएगा मित्रों, कैमरा बंद हो गया था और मैंने पूरा आगे खींच लिया था, तो बाद में पता चला कि कैमरा बंद हो गया था। तो जहाँ कैमरा बंद हुआ था वहीं से आगे हम लोग वापस लेते हैं। मैंने आपको बताया कि शार्दुल सिंह के कहने पर ही कंवर सेन ने आपके रूपरेखा तैयार की थी। इसीलिए मित्रों, आपके जो शार्दुल सिंह है, इनको आपके IGNP का प्रारूपकार राजा कहते हैं। IGNP का प्रारूपकार राजा किसको कहा जाता है, आपके शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के शासक हुए हैं। आपके जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बीकानेर रियासत के शासक यही थे। और आपको पता होगा कि बीकानेर हमारे जब राजस्थान के अंदर आपके रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो थे वो आपके शार्दुल सिंह ही थे आपके। और कंवर सेन ने जो रूपरेखा दी थी, इसीलिए कंवर सेन को आपके जो है IGNP का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या रूपरेखा दी थी, तो उन्होंने कहा कि एक IGNP होगी जो 649 किलोमीटर लंबी होगी। हालांकि कंवर सेन ने आपके IGNP शब्द यूज़ नहीं किया था, उन्होंने राजस्थान नहर कहा था। लेकिन हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे। ये जो IGNP है ये 2 भागों में बटी हुई होगी। एक जो भाग है आपको याद होगा राजस्थान फीडर के नाम से कहलाता है, जो 204 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान में इसकी लंबाई 35 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है राजस्थान फीडर, तो हरी के बैराज बांध। हरी के बैराज बांध कहाँ पर है, होशियारपुर। होशियारपुर पंजाब से निकलती है और मसीता वाली हनुमानगढ़ तक ये विस्तृत है। पंजाब हरियाणा होते हुए हनुमानगढ़ तक आता है राजस्थान फीडर। दूसरा भाग जो है वो मुख्य भाग है या मुख्य नहर कहलाती है। 445 किलोमीटर लंबा है मुख्य भाग या मुख्य नहर। ये आपके मसीता वाली से मोहनगढ़ से
मसीता वाली हनुमानगढ़ से शुरू होकर आपके मोहनगढ़ जैसलमेर तक आपके विस्तृत हैं आपके मुख्य भाग या मुख्य नहर। तो मित्रों ये रूपरेखा तैयार कर दी आपके कंवर सेन ने। तो शार्दुल सिंह ने कहा कि भाई कंवर सेन ये रूपरेखा आप लोग केंद्र सरकार के सामने रख लीजिए। तो 1948 के अंदर आपके ये रूपरेखा कंवर सेन ने शार्दुल सिंह के कहने पर केंद्र सरकार के समक्ष रखी एक शीर्षक के रूप में। उस शीर्षक का नाम था आपके बीकानेर रियासत को सिंचाई की आवश्यकता। बीकानेर रियासत को सिंचाई की आवश्यकता शीर्षक के रूप में ये आपके रखी रूपरेखा केंद्र सरकार के समक्ष। तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं 1948 में क्या माहौल था देश के अंदर। उस समय देश का संविधान भी बना नहीं था आपके, संविधान बन रहा था आपके, और हमारे देश में इलेक्शन भी नहीं हुए थे, सरकार भी नहीं बनी थी। तो ये रूपरेखा आपके रख दी गई। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद 1951 में इलेक्शन हुए, उसके बाद इसके ऊपर कार्य किया गया। 1952 से लेकर 1957 तक आपके जो है IGNP के निर्माण हेतु हरी के बैराज बांध का निर्माण किया गया। हरी के बैराज बांध का निर्माण किया गया आपके 1952 से 57 में हरी के बैराज बांध बनकर तैयार हो गया। तो अब आपके नंबर किसका लगेगा? इंदिरा गांधी नहर का 1957 में नंबर लगा। उसके बाद तो इंदिरा गांधी नहर को बनाने के लिए मित्रों आपके 31 मार्च 1958 को आपके इसका क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। आपके 31 मार्च 1958 को IGNP का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। और शिलान्यास करेगा इंदिरा गांधी नहर का कोई महान नाम वाला व्यक्ति ही, क्योंकि ये इंदिरा गांधी नहर जो है पूरे पश्चिम राजस्थान की इसने काया पलट कर दी। बहुत ही महान परियोजना है। इस महान परियोजना का शिलान्यास कोई महान नाम वाला व्यक्ति करेगा। तत्कालीन देश के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा, तत्कालीन देश के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। तो यहीं से इंदिरा गांधी नहर के निर्माण का कार्य क्या हो जाता है मित्रों? शुरू हो जाता है 1958 से ही। एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, गोविंद वल्लभ पंत ने जब इसका शिलान्यास किया तो उन्होंने कहा कि ये तो मरुस्थल की क्या होगी? गंगा होगी। गोविंद वल्लभ पंत ने ही IGNP को मरु गंगा कहकर पुकारा, मरुस्थल की गंगा कहकर पुकारा। सीधा सवाल पूछ ले आपसे, मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं या मरु गंगा किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? इंदिरा गांधी नहर को मरु गंगा या मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। किसने कहा इंदिरा गांधी नहर को मरु गंगा? तो गोविंद वल्लभ पंत ने। तो शिलान्यास हो गया है। अब इंदिरा गांधी नहर को बनाने का कार्य शुरू करना है। तो याद रखिएगा मित्रों, इंदिरा गांधी नहर का कार्य 2 चरणों में क्या होता है? पूरा होता है। एक तो हो जाएगा आपके प्रथम चरण और एक हो जाएगा आपके द्वितीय चरण। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण शिलान्यास से ही शुरू हो जाता है 31 मार्च 1958 से आपके, जो चलता है जून 1975 तक। क्या किया हमने प्रथम चरण में? प्रथम चरण में हमने कार्य शुरू किया हरी के बैराज पंजाब से, और इंदिरा गांधी नहर को लेकर पहुंच गए हम लोग पुंगड़ बीकानेर तक। इंदिरा गांधी नहर, एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, पहले चरण में मैंने आपको बताया कि सपना देखा था हमने पश्चिमी राजस्थान में नहर लाने का, और मैंने आपको बताया मोहनगढ़ तक मुख्य भाग विस्तृत है। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, शुरू के अंदर आपके उद्देश्य ठेठ मोहनगढ़ तक का नहीं रखा गया था। मैंने आपको कहा था कि कंवर सेन ने जो रूपरेखा प्रस्तुत की
उसका शीर्षक रखा गया बीकानेर रियासत को सिंचाई की आवश्यकता। तो बीकानेर तक ही आपके पुंगड़ तक ही पहले चरण का उद्देश्य रखा गया था, इसीलिए कहते हैं कि पहला चरण आपके 75 में पूरा हो गया, क्योंकि हम लोग हमारे पहले उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। पुंगड़ तक का जो उद्देश्य था उसको आपके पहले चरण में हमने पुंगड़ तक पहुँचे, तो इसमें हमने पूरी की पूरी राजस्थान फीडर बना दी थी 204 किलोमीटर, जो आपको पता ही है मसीतावाड़ी तक ही है। मसीतावाड़ी से लेकर मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर जो है आपका मुख्य भाग है, और उसमें आपके मुख्य भाग जो मसीतावाड़ी से लेकर पुंगड़ तक का मुख्य भाग है वो पहले चरण में बना। तो 445 में से 189 किलोमीटर जो मुख्य भाग है वो पहले चरण में बनाया गया। तो 204 तो राजस्थान फीडर बनाई हमने, 189 किलोमीटर मुख्य भाग बनाए हमने पहले चरण में। तो पहले चरण में हमने 393 किलोमीटर का क्या कर दिया, कार्य कंप्लीट कर दिया आपके। अब आया दूसरा चरण, 1975 में ही शुरू हो गया। हमारा उद्देश्य था इंदिरा गांधी नहर को मोहनगढ़ तक लेके जाना। तो हम लोग दिसंबर 1986 को इंदिरा गांधी नहर को लेकर मोहनगढ़ तक पहुंच जाते हैं। तो शुरू कहाँ से होंगे, जहाँ पे छोड़ा था पुंगल से, और कहाँ लेकर पहुंचे इंदिरा गांधी नहर को, मोहनगढ़ जैसलमेर तक लेकर पहुंच गए इंदिरा गांधी। तो याद रखिएगा मित्रों, मुख्य भाग 445 किलोमीटर लंबा है, उसमें से हमने पहले चरण में मुख्य भाग का 189 किलोमीटर काम कर दिया था, जो माइनस कर दीजिए। दूसरे चरण के अंदर आपके इंदिरा गांधी नहर का कितना काम किया गया, 256 किलोमीटर कार्य दूसरे चरण में किया गया आपके इंदिरा गांधी नहर का। तो मित्रों, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण मोहनगढ़ तक कंप्लीट हो गया 2 चरणों के अंदर 1986। आगे चलकर मित्रों 1 जनवरी 1987 को इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया वीपी सिंह द्वारा, विश्व प्रताप सिंह द्वारा आईजीएनपी का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा मित्रों, आईजीएनपी का उद्घाटन 1987 को मोहनगढ़ पे किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आईजीएनपी से सिंचाई की सुविधाएं जो है आपके 1987 में दी गई। आपको थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए कि हम लोग आईजीएनपी को, ये है राजस्थान फीडर, उसके बाद आता है उसका मुख्य भाग। तो मुख्य भाग का जो पुंगड़ तक का काम है वो हम 1975 तक ही कर लेते हैं, और मोहनगढ़ पे इंदिरा गांधी को लेकर पहुंचते हैं 1987 के अंदर आप लोग। तो हम लोग आपके पुंगड़ तक के लोगों को जहाँ नहर पहुंच चुकी है उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई आप थोड़ा इंतज़ार करो 87 तक, है ना, 12 साल तक आप इंतज़ार करो फिर हम आपको पानी देंगे। और इससे पहले के जो आपके स्थान है उन पे तो आपके 75 से पहले भी नहर पहुंच चुकी है, तो हम इतना लंबे समय तक उनको इंतज़ार नहीं करवाएंगे। याद रखिएगा मित्रों, आईजीएनपी से पहली बार सिंचाई की सुविधाएं जो दी गई थी वो 1961 के अंदर आपके दी गई थी। हनुमानगढ़ के अंदर आपके हनुमानगढ़ में नौरंगदेश्वर शाखा से, नौरंगदेश्वर शाखा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एकमात्र शाखा रावतसर है जो कहाँ पर है आपके पूर्व की ओर स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर। यही रावतसर शाखा पहले क्या कहलाती थी, नौरंगदेश्वर शाखा कहलाती थी। तो नौरंगदेश्वर शाखा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा आपके सिंचाई सुविधाएं आईजीएनपी से पहली बार देने के लिए पानी छोड़ा गया था। याद रखिएगा 1961 में इंदिरा गांधी से पहली बार सिंचाई है तो पानी देना शुरू हुआ हनुमानगढ़ की नौरंगदेश्वर या रावतसर शाखा से। किसने पहली बार पानी छोड़ा था, तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आपके आईजीएनपी से पहली बार सिंचाई है तो पानी छोड़ा। मित्रों, इंदिरा गांधी नहर के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली है, इसके आगे की जानकारी अभी तक खूब सारी है। इंदिरा गांधी नहर से जुड़े रहें आप लोग कंटिन्यूसली। हमने कहा था कि आईजीएनपी पर 9 शाखाएं निकाली गई हैं। आपके 9 शाखाओं में से एकमात्र रावतसर शाखा है जो आपके पूर्व की ओर हनुमानगढ़ में स्थित है। शेष 8 शाखाएं जो है वो पश्चिम की ओर निकाली गई हैं।
तो ये 8 शाखाएं कौन सी है जो पश्चिम में निकाली गई है? उसमें एक तो आती है सूरतगढ़ शाखा और एक आती है अनूपगढ़ शाखा। दोनों की दोनों कहाँ पर है आपके? श्री गंगा नगर के अंदर। इसके बाद एक आती है आपके पुंगल शाखा, एक आती है दंतोर शाखा, एक आती है बिशलपुर शाखा और एक है चारण वाला शाखा। चारण वाला जो शाखा है मित्रों वो 50% तो आपके कहाँ पर है? आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है और 50% कहाँ पर है? आपके बीकानेर में स्थित है। एकमात्र शाखा जो 2 जिलों में फैली हुई है वो कौन सी है? आपके चारण वाला है। एकमात्र शाखा जो 2 जिलों में फैली हुई है, जैसलमेर और बीकानेर। बाकी सभी शाखाएं एक एक जिले में ही फैली हुई है। सर्वाधिक शाखाएं आपके बीकानेर जिले में स्थित हैं। पूर्ण रूप से जैसलमेर में 2 शाखाएं हैं, उसमें एक तो आती है शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा, और एक आती है शहीद सागरमल गोपा शाखा। शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा, ये दोनों की दोनों शाखाएं कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित हैं। तो यह है मित्रों IGNP की 9 शाखाएं। एकमात्र रावतसर शाखा पूर्व की ओर है, एकमात्र चांदवाड़ा शाखा 2 जिलों में फैली हुई है। सर्वाधिक शाखाएं बीकानेर में स्थित है। सवाल पूछ ले आपसे निम्न में से कौन सी शाखा जैसलमेर में नहीं है, तो 3 ऑप्शन देंगे, सागरमल, बीरबल और चांदवाड़ा, तीनों ही जैसलमेर में है। चौथा कोई ऑप्शन दे दे तो बता देना वो जैसलमेर में स्थित नहीं है आपके। और ये सवाल पूछ ले कि ये निम्न में से कौन सी शाखा पूर्ण रूप से बीकानेर में नहीं है, और ये चारों की चारों ऑप्शन दे दे, तो याद रखिएगा चारण वाला जो शाखा है वो पूर्ण रूप से बीकानेर में स्थित नहीं है आपके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मित्रों, तो मैंने आपको बताया कि IGNP पर आपके 3 उप शाखाएं निकाली गई हैं। आपके 3 उप शाखाएं, 3 उप शाखाओं की दास्तान वैसे मैंने आपको पहले लिखी थी, एक बार वापस बता देता हूँ। 3 उप शाखाएं IGNP पर निकाली गई 3 उप शाखाओं में एक तो आती है आपके लोदरवा उप शाखा, जिसको हम लोग लीलवा उप शाखा के नाम से भी जानते हैं। एक आती है दिगाट उप शाखा। ये जो दोनों की दोनों उप शाखाएं हैं, ये आपके मुख्य भाग के अंतिम छोर, मुख्य भाग के अंतिम छोर मोहनगढ़ से निकाली गई है आपके 2 उप शाखाएं। तीसरी जो उप शाखा है जिसको हमने नाम दिया बाबा रामदेव उप शाखा, ये जो बाबा रामदेव उप शाखा है मैंने आपको बताया था इसका पहले नाम था बरकतुल्लाह खां उप शाखा। बरकतुल्लाह खां उप शाखा या बाबा रामदेव उप शाखा या फिर गडरा रोड उप शाखा के नाम से जानते हैं। ये जो है ये सागरमल गोपा शाखा जो है इंदिरा गांधी नहर की के अंतिम छोर से निकाली गई है, अंतिम छोर से निकाली गई है। और कहाँ तक जाती है ये, तो मैंने आपको बताया था गडरा रोड बाड़मेर तक ये शाखा विस्तृत है। आपके गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर लंबी है ये बाबा रामदेव उप शाखा। गडरा रोड बाड़मेर को हम IGNP का अंतिम छोर, शून्य बिंदु या 0 पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। 0 पॉइंट कहते हैं, अंतिम छोर कहते हैं इंदिरा गांधी नहर का गडरा रोड बाड़मेर, क्योंकि इससे नीचे आपके IGNP का कोई अस्तित्व नहीं है। तो 9 शाखाओं की बात की, 3 उप शाखाओं की बात की। अब हम लोग बात करते हैं IGNP पर निकाली गई 7 लिफ्ट नहरों की। तो मित्रों IGNP पर 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 7 लिफ्ट नहरें। ये है मित्रों आपके IGNP इंदिरा गांधी नहर, IGNP इंदिरा गांधी नहर। IGNP पर जो 7 लिफ्ट नहर निकाली गई है उसमें सबसे ऊपर
आपके आती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर किन किन जिलों को सिंचित करती है? लिफ्ट नहरों से संबंधित यही सवाल बनता है कि कौन सी लिफ्ट नहर किन जिलों को सिंचित करती है। तो याद रखिएगा मित्रों, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर किन जिलों को सिंचित करती है? तो इसकी ट्रिक है आपके HBC चैनल देखते हुए, HBC चैनल देखते हुए जुनून में आ गए, जुनून में आ गए। तो HBC चैनल देखते जुनून में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? सिंचित जिले। H फॉर क्या होगा आपके? हनुमानगढ़। B फॉर क्या होगा? बीकानेर। C फॉर क्या होगा? चूरू। और जुनून में आ गए, इसका मतलब क्या होगा? झुंझुनू। तो टोटल आपके चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कितने जिले सिंचित हुए? 4। झुंझुनू पहले सिंचित नहीं होता था चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से, पहले हम लोग HBC चैनल ही देखते थे, अभी ही जुनून में आने लगे हैं, इसका मतलब अभी ही झुंझुनू जिला सिंचित होने लगा है। याद रखिएगा मित्रों, HBC याद नहीं रहे तो ABC तो हमें याद होता ही है, और A के ऊपर की टोपी हटा दो, क्या बन जाएगा आपके? HBC चैनल देखते हुए जुनून में आ गए। दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो है आपके कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन किन जिलों को सिंचित करती है? तो याद रखिएगा, कंवरसेन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। कंवरसेन बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं, बिजी रहते हैं। B फॉर बीकानेर और G फॉर गंगानगर। 2 जिले सिंचित होते हैं, बीकानेर और गंगानगर आपके कंवरसेन लिफ्ट नहर से। इसके बाद अगर मैं आपके बात करूं तो तीसरे नंबर पे आती है आपके पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्ना, इसको कॉन्संट्रेट करो। पन्ना ने बिना से शादी की, ऐसे याद रख सकते हो। तो पन्ना बिना बीकानेर और नागौर 2 जिले क्या होते हैं? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर से सिंचित होते हैं। एक तो हो जाएगा बीकानेर और एक हो जाएगा आपके नागौर। तो पन्ना बिना बीकानेर और नागौर 2 जिले आपके पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर से सिंचित होते हैं आपके। इसके बाद आती है चौथी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी कहते हैं भाई मैं टेंशन नहीं लेता, एकमात्र जिले को सिंचित करूंगा और वो मेरे नाम में लिखा, वी से शुरू होता है, र पे ख़त्म हो जाता है। वी से शुरू होकर र पे ख़त्म होता है, वी से शुरू होकर र पे ख़त्म होता है। बीकानेर, वीर बीकानेर। तो एकमात्र वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से सिंचित होता है आपके बीकानेर। याद रखिएगा, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर HBC चैनल देखते हैं जुनून में आ गए। कंवरसेन बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं? बिजी। पन्ना बिना बीकानेर नागौर। वीर तेजाजी नाम में लिखा, वीर बीकानेर। इसके बाद जो लिफ्ट नहर आती है मित्रों वो आती है आपके कर्णिशिया लिफ्ट नहर। कर्णिशिया लिफ्ट नहर। कंवरसेन बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं, तो कर्णिशिया बीजो रहते हैं। कंवरसेन बिजी रहते हैं तो कर्णिशिया क्या रहते हैं? बीजो रहते हैं। बीकानेर और जोधपुर 2 जिले इससे सिंचित होते हैं। बीकानेर और जोधपुर कर्णिशिया लिफ्ट नहर से क्या होते हैं? सिंचित होते हैं आपके। उसके बाद आती है अगली लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर किन जिलों को सिंचित करती है? अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना मित्रों, गुरु जंबेश्वर जी की जय हो। गुरु जंबेश्वर जी की जय हो और पीछे कर्णिशिया वाला बीजो लगा देना, तो जय बीजो। पहले तो गुरु जंबेश्वर जी की जय बोलना, जय से जैसलमेर, फिर कर्णिशिया वाला बीजो। बीकानेर और जोधपुर जिले क्या होते हैं?
सिंचित होते हैं गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर से। और लास्ट एंड फाइनल मित्रों आपके 7वीं लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर किन जिलों को सिंचित करती है? तो याद रखना मित्रों, जय नारायण जी की एक शर्त है कि भाई मेरा नाम जय से शुरू होता है तो मैं जय नाम वालों को ही सिंचित करूंगा, ज नाम वालों को ही सिंचित करूंगा और किसी को सिंचित नहीं करूंगा। तो जय से जैसलमेर, जय से जोधपुर और ज से कोई नहीं होगा। याद रखिएगा मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे जैसे जालोर, जालोर में इंदिरा गांधी नहर का कोई नेटवर्क ही नहीं है, अपने को नेटवर्क से बाहर नहीं जाना है। नहीं तो आप लोग बोलोगे जैसे जयपुर, जैसे जापान, तो कहाँ कहाँ हम लोग इंदिरा गांधी नहर को लेकर घूमेंगे। याद रखना, जैसे जैसलमेर, जैसे जोधपुर, इंदिरा गांधी नहर के नेटवर्क से बाहर मत जाना। जय नारायण जी की शर्त है ज नाम वालों को सिंचित करेंगे, जैसलमेर और जोधपुर। तो ये है मित्रों आपके इंदिरा गांधी नहरों की लिफ्ट नहरें, उत्तर से दक्षिण के क्रम में है आपके सारी की सारी। याद रखिएगा मित्रों, IGNP से सर्वाधिक जिलों को सिंचित करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों को क्या करती है? सिंचित करती है आपके चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से 4 जिले क्या होते हैं? सिंचित होते हैं। लेकिन सवाल पूछ ले कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर आपकी सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे लंबी प्रस्तावित लिफ्ट नहर कौन सी है? तो चौधरी कुंभाराम। लेकिन सबसे लंबी वर्तमान में कौन सी है? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है। सबसे छोटी और सबसे कम जिलों को सिंचित करने वाली लिफ्ट नहर आपके वो हो जाएगी आपके वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। सबसे छोटी है और एकमात्र बीकानेर जिले को क्या करती है? सिंचित करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मित्रों, तो ये जो पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, इस पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर पर नागौर में आपके जायल डिफ्लोराइडीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, नागौर में जायल डिफ्लोराइडीकरण कार्यक्रम किस लिफ्ट नहर में चलाया गया? आपके पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर पे आपके नागौर में जायल डिफ्लोराइडीकरण कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें मित्रों, तो लिफ्ट नहरों में आपके एक बात और आ जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्काडा पद्धति। नाम सुना होगा आपने, स्काडा पद्धति। हमारी जो लिफ्ट नहरें हैं, इन लिफ्ट नहरों के ऊपर पानी के प्रबंधन और वितरण को नियंत्रित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धति। याद रखिएगा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के ऊपर पानी के प्रबंधन और वितरण को नियंत्रित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? स्काडा पद्धति के नाम से जाना जाता है आपके। इसके अलावा पन्नालाल बारूपाल पर आपके नागौर में आपके जायल डिफ्लोराइडीकरण कार्यक्रम चल रहा है और ये है आपके लिफ्ट नहरों से संबंधित दास्तान। सारी की सारी ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद कर सकते हो। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, तो याद रखिएगा HBC चैनल देखते हैं, जुनून में आते हैं। कंवर सेन बिजी रहते हैं, पन्ना बिना, वीर तेजाजी नाम ही लिखा, वीर बीकानेर, करणी सिंह, कंवर सेन बीजो रहते हैं, करणी सिंह बीजो, कंवर सेन बिजी रहते हैं और करणी सिंह बीजो रहते हैं। गुरु जंबेश्वर जी की जय बोलना और पीछे बीजो लगा देना। और जय नारायण जी की शर्त है कि वो जय नाम वालों को ही सिंचित करेंगे। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है मित्रों, अगर आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर से कितने जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, तो बताइए कितने जिले IGNP से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करते हैं? उत्तर आपके सामने है लिखा हुआ। तो IGNP से कितने जिले सिंचित होते हैं? आइए देखते हैं। 1 हनुमानगढ़, 2 बीकानेर, 3 चूरू और 4 झुंझुनू, 5 हो गया आपके गंगानगर,
छठा हो गया नागौर, सातवां हो गया जोधपुर और आठवां हो गया आपके जैसलमेर। 8 जिलों को आईजीएनपी से सिंचाई की क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। आपके आईजीएनपी से सिंचाई की सुविधा कितने जिलों को प्राप्त होती है, 8 जिलों को। साथ ही साथ आईजीएनपी से पेयजल की सुविधा कितने जिलों को प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा 9 जिलों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। 8 जिलों को सिंचाई की सुविधा और 9 जिलों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, गुरुजी नम्मा जिला कौन सा है जो खाली पानी पीता है, सिंचाई सुविधाएं प्राप्त नहीं करता है? तो याद रखिएगा मित्रों, बाड़मेर के गडरा रोड तक बाबा रामदेव शाखा जाती है, वो वहाँ पर घूमने के लिए नहीं जाती है। बाड़मेर जिला आईजीएनपी से सिर्फ और सिर्फ पानी पीता है। पेयजल सुविधाओं पर रोक लगी, सिंचाई सुविधा पर रोक लगी है हाईकोर्ट द्वारा। तो याद रखिएगा आप लोग, बाड़मेर को आईजीएनपी से सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीता है। तो 8 जिले सिंचाई सुविधा, 9 जिले आपके पेयजल सुविधा प्राप्त करते हैं। तो ये है मित्रों आपके आईजीएनपी पर स्थित लिफ्ट नहरों की दास्तान। अब थोड़ी सी दास्तान इंदिरा गांधी नहर के बारे में और बची है, आइए देख लेते हैं। आईजीएनपी पर 9 शाखाएं हुई, 3 उप शाखाएं हुई, 7 लिफ्ट नहरें हुई। अब हम लोग बात करते हैं 3 पेयजल लिफ्ट नहरों की। 3 पेयजल लिफ्ट नहरें आईजीएनपी पर निकाली गई 3 पेयजल लिफ्ट नहरों में एक तो आती है कंवर सेन पेयजल लिफ्ट नहर। कंवर सेन पेयजल लिफ्ट नहर जो है आपके बीकानेर को पानी पिलाती है, साथ ही साथ आपके गंगानगर जिले को क्या देती है, पानी की सुविधा देती है, जल की आपूर्ति करती है। दूसरी आती है आपनी पेयजल लिफ्ट नहर। आपनी पेयजल लिफ्ट नहर याद रखिएगा मित्रों, जर्मनी के सहयोग से निकाली गई है। जर्मनी के सहयोग से। एक सवाल पूछ ले आपसे कि इंदिरा गांधी नहर को आर्थिक सहयोग किससे प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा मित्रों, आईजीएनपी को आर्थिक सहयोग विश्व बैंक से प्राप्त हुआ था, वर्ल्ड बैंक से प्राप्त हुआ था। आपके ये ध्यान रखिएगा, आईजीएनपी को आर्थिक सहयोग विश्व बैंक से मिला था। अपनी पेयजल लिफ्ट नहर को आर्थिक सहयोग किससे मिला है, जर्मनी से। और वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इससे किसको पेयजल की प्राप्त होती है, तो चूरू और झुंझुनू जो है वो अपनी से पेयजल प्राप्त करते हैं। और एक आपके है राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट नहर। राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट नहर जो है वो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से निकाली गई है। मैंने आपको बताया था ये है इंदिरा गांधी नहर का मुख्य भाग से एक लिफ्ट नहर निकाली गई है जो कहलाती है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। और इसी जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से ही एक निकाली गई है राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट नहर। और ये जो राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट नहर है सीधी आपके जोधपुर के कायलाना झील में आपके पानी लेके आती है। जोधपुर के कायलाना झील से पानी सीधा आपके जोधपुर शहर को सप्लाई होता है। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोग हिमालय का पानी पीते हैं, महादेव जी के चरणों का पानी पीते हैं। आपको याद होगा सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरि के बैराज से निकाली गई राजस्थान फीडर से पानी गया मुख्य भाग से है जयनारायण व्यास में, जयनारायण व्यास से आया राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट नहर में, यहाँ से आया कायलाना झील में और यहाँ से हमारे यहाँ पे सप्लाई होता है। याद रखिएगा मित्रों, कायलाना जो झील है वो आईजीएनपी से जल प्राप्त करने वाली एकमात्र झील है। आईजीएनपी से जल प्राप्त करने वाली एकमात्र झील कौन सी है,
कायलाना झील इंदिरा गांधी नहर से जल प्राप्त करने वाली एकमात्र झील है। तो ये है मित्रों आपके 3 पेयजल लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर पर। इंदिरा गांधी नहर की और अगर हम लोग दास्तान बात करें तो IGNP से मित्रों आपके कुल संभावित सिंचित क्षेत्र, कुल संभावित सिंचित क्षेत्र जो है वो है आपके 19.63 लाख हेक्टेयर कुल संभावित सिंचित क्षेत्र। परंतु प्राप्त कितना हुआ हमें, तो प्रथम चरण के अंदर हमने जो है 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु प्राप्त किया था। फिर हमने सेकंड चरण के अंदर IGNP से जो क्षेत्र प्राप्त किया है सिंचाई हेतु वो है 10.71 लाख हेक्टेयर। तो टोटल आपके जो IGNP से सिंचाई हेतु जल प्राप्त हुआ है, हमें सिंचित क्षेत्र प्राप्त हुआ है वो है आपके 16.17 लाख हेक्टेयर। 16.17 लाख हेक्टेयर IGNP से सिंचित क्षेत्र है, लेकिन संभावित सिंचित क्षेत्र कितना है, 19.63 लाख हेक्टेयर संभावित सिंचित क्षेत्र है। एक चीज़ और अगर हम लोग डिस्कस करें IGNP के बारे में, इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो मित्रों रावी व्यास जल समझौता हुआ, रावी व्यास जल समझौता, इराडी आयोग, इराडी आयोग 1986। इसके तहत राजस्थान को जिन नदियों में जल की हिस्सेदारी मिली, उन हिस्सेदारी वाली नदियों में एक तो है सतलज और एक है व्यास। राजस्थान को इन 2 नदियों के जल में हिस्सेदारी मिली और वो हिस्सेदारी कितनी मिली आपके 8.6 MAF। 8.6 MAF का मतलब होता है 86 लाख एकड़ घन फीट। 86 लाख एकड़ घन फीट राजस्थान को पानी मिलेगा। अब इस पानी का राजस्थान जो है भली 10 परियोजनाओं में उपयोग में लेवे, भली एक परियोजना में उपयोग लेवे, सतलज और व्यास नदियों का राजस्थान को इतना पानी मिलेगा। इस पानी का उपयोग राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं में लिया है। सबसे पहले हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP 86 लाख एकड़ घन फीट में से आपके 7.59 MAF यानी 75.9 लाख एकड़ घन फीट जो जल है वो हमने इंदिरा गांधी नहर पर उपयोग में लिया है। 86 लाख एकड़ घन फीट में से 75.9 लाख एकड़ घन फीट इंदिरा गांधी नहर को मिल जाता है सतलज और व्यास नदियों का पानी। पीछे जो हमारी हिस्सेदारी है पानी की वो हम लोग गंग नहर और दूसरी जो भाखड़ा नागल नहर है उसको और दूसरी परियोजनाओं में हम लोग उपयोग में लेते हैं। तो याद रखिएगा सतलज और व्यास नदियों में हमारी जो जल की मात्रा है वो 7.59 MAF है। टोटल व्यास और सतलज में हमारी हिस्सेदारी है 8.6 MAF। इंदिरा गांधी नहर को लाने से मित्रों पश्चिमी राजस्थान की पूरी काया पलट हो गई। आज हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र में बैठे हैं। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हुई है, तो कुछ इसके अभिशाप भी हैं। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुछ लाभ भी है तो कुछ इसके हानियां भी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंदिरा गांधी नहर के हमें क्या क्या लाभ हुए हैं। तो सबसे पहला लाभ IGNP से मित्रों आपके सिंचाई सुविधा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। IGNP से सिंचाई सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई। अब हमारा कृषक समूह जो है वो मानसून पे निर्भर क्या हो गया, कम हो गया, जिससे हमारे कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो याद रखिएगा सिंचाई सुविधा में वृद्धि हुई, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ ही साथ पेयजल आपूर्ति में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इंदिरा गांधी नहर के परिणाम स्वरूप पेयजल आपूर्ति में भी वृद्धि हुई, चारागाह भूमि में भी वृद्धि हुई
अब आपके पानी ज़्यादा हुआ तो चारागाह भूमि ज़्यादा हुई, और चारागाह भूमि ज़्यादा होगी तो आपको कॉमन सेंस वाली बात है, पशु संपदा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पशु संपदा में भी इंदिरा गांधी नहर के परिणाम स्वरूप क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा मित्रों आपके वन संपदा में भी वृद्धि हुई है, पेड़ पौधों में वृद्धि हुई, और पेड़ पौधों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जैव विविधता में वृद्धि हुई। तरह तरह के यहाँ पे हमें पेड़ पौधे देखने को नए नए मिले हैं, तो जैव विविधता में भी हमें वृद्धि देखने को मिले हैं। पानी आने की वजह से आपके यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु भी हमें नए प्रकार के देखने को मिले हैं। तो वन संपदा में वृद्धि हुई, जैव विविधता में भी वृद्धि हुई है, और इन सभी परिणाम स्वरूप आपके जो हमारे किसान समूह हैं, किसान भाई है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ हुआ है वो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर हुआ है। मरुस्थलीकरण पर क्या हुआ, नियंत्रण हुआ है। मरुस्थलीकरण होता है मरुस्थल का फैलना, मरुस्थल का विस्तार होना, मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो इंदिरा गांधी नहर के परिणाम स्वरूप वन संपदा में वृद्धि हुई, और पेड़ पौधे ज़्यादा होने से मरुस्थलीकरण पर क्या हुआ है मित्रों, नियंत्रण हुआ है आपके। तो ये है इंदिरा गांधी नहर के कुछ फ़ायदे। तो हानियों की अगर हम लोग चर्चा करें तो याद रखिएगा मित्रों, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप लोग, सॉरी इसमें आपके जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैव विविधता में वृद्धि हुई है इंदिरा गांधी नहर की वजह से, लेकिन मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी आई है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा, सोचने वाली बात है। इंदिरा गांधी नहर से जैव विविधता में तो वृद्धि हुई है, लेकिन मरुस्थलीय जैव विविधता में क्या हुई है, कमी हुई है। जो शुष्क जैव विविधता थी वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है। आपके मरुस्थलीय जैव विविधता कम होने के साथ ही साथ आपके भूमि विवादों में वृद्धि हुई है, भूमि विवादों में वृद्धि हुई है। अब आपके जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपके कृषक समूह जो है कृषि ज़्यादा करने लगा, तो ज़मीन की मांग बढ़ने लगी, और ज़मीन की मांग बढ़ते ही भूमि विवादों में क्या हुई, आपके वृद्धि हुई। साथ ही साथ आपके अत्यधिक सिंचाई सुविधा, अत्यधिक सिंचाई सुविधा के कारण, अत्यधिक सिंचाई सुविधा के कारण आपके एक तो लवणता की समस्या, लवणता की समस्या में वृद्धि हुई है, मिट्टी में लवणता की समस्या में वृद्धि हुई। साथ ही साथ आपके सेम समस्या में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सेम समस्या जिसको हम लोग क्षारीय समस्या या वाटर लॉगिंग समस्या भी कहते हैं। मिट्टियों में हमने लवणता और सेम समस्या क्या होती है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की, उसके उपायों के ऊपर भी हमने चर्चा की है आपके। तो मरुस्थलीकरण से अत्यधिक सिंचाई सुविधाओं के कारण आपके ज़मीन खराब हो रही है, लवणता और सेम समस्याएं आपके काफ़ी ज़्यादा हुई है। मित्रों, हानियां तो ज़रूर है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की पूरी आपके पूरी की जीवन शैली को बदल के रख दिया आपके इंदिरा गांधी नहर ने। अब मरुस्थल में हम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा एहसास नहीं होता है कि हम मरुस्थल के अंदर हैं। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी नहर ने आपके मरुस्थल की पूरी काया पलट करके रख दी। आज हमने इंदिरा गांधी नहर का पूरा वर्णन पढ़ा है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में सारी जानकारी मैं आपके सामने लाने की कोशिश की है। फिर भी 2-4 पॉइंट होंगे तो आपको वीडियो के नीचे जो है पट्टी के अंदर मिल जाएंगे। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और वीडियो को बार बार देखें 2-4 बार, और नोट्स को बार बार पढ़ें। हर चीज़ को प्रैक्टिकली पढ़ें। मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ, रटन विधि से किसी भी चीज़ को ना पढ़ें। अपने लक्ष्य के प्रति डूबे रहें, समर्पित रहें, उसके अंदर आप पूरे के पूरे खोए रहें, एकाग्रचित होकर लगन के साथ मेहनत करते रहें। सफलता आपको खुद को मिलेगी आराम से, लेकिन पढ़ने का आपका नज़रिया और तरीका अलग होना चाहिए सभी लोगों से। धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना।